हमाद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेसन वाइज। अब हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें शो करता है। अब हमें इंसर्ट टैब के लिए सीधा यहाँ पे मेनू बार में सेकंड नंबर पर, हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर है होम, सेकंड नंबर पे है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे हमें लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाता है कवर पेज। सबसे पहले कवर पेजेस के बारे में जान लेते हैं। कवर पेजेस किसको कहते हैं? कवर पेजेस जैसे हम कोई भी किताब परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर एक टाइटल बना हुआ होता है। तो उस टाइटल को एमएस वर्ड के अंदर कवर पेज का नाम दिया गया है। हम बेसिकली नोटबुक ख़रीदते हैं तो नोटबुक की खूबसूरती के लिए भी नोटबुक के ऊपर एक पेज लगा हुआ होता है, थोड़ा सा टाइट सा गत्ते का सा पन्ना लगा हुआ होता है। उसके ऊपर जो टाइटल बना हुआ होता है वो कवर पेज होता है। तो चलिए देख लेते हैं, हम आज कवर पेज बनाना सीख लेते हैं। कवर पेज बनाना बहुत सिंपल है। कवर पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने लॉट्स ऑफ डिज़ाइन, यानी कि बहुत सारे डिज़ाइन प्रोवाइड किए रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो देखिएगा हमें यहाँ पर पहले से बने बनाए बहुत सारे डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड किए। और तब आप हमारा एमएस वर्ड मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने कवर पेजेस को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो आज हम देख लेते हैं। चलिए हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ से ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से आप जा कर के ये आपको लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, तो यहाँ से आपको और मज़ीद जो है कवर पेजेस मिल जाएंगे। जैसे देखिएगा ये मैं एक मरतबा ओपन करके दिखा देता हूँ कितना शानदार है। यहाँ पे ये देखिएगा डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे इसने मेरा यूज़र नेम ऑटोमेटिकली हम्माद ले लिया है ना। अब यहाँ से आप ये पिक्चर तब्दील करना चाहते हैं तो वो तब्दील कर पाएंगे। जैसे हम अभी आगे पिक्चर का सबक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी आप यहाँ पे बुक का नेम टाइप करेंगे। अब जैसे देखिएगा बुक का नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विज़न बोर्ड सक्सेस। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी एंड यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ। और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैं होम के अंदर आऊँगा और देखिएगा जो मेरा पेस्ट करने का तरीका ये भी एक यूनिक है। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे देखिएगा कीप टेक्स्ट ओनली। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे इन्होंने फ़ॉन्ट वगैरह दिया हुआ है वही फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है। जबकि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो मैंने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है वो टाइम्स न्यू रोमन है और यहाँ पे इन्होंने जो है एक अलग, अगर मैं ऐसे ही यहाँ से कंट्रोल सी करके और यहाँ पे जा कर के डायरेक्ट पेस्ट करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रख कर यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट कर लेता हूँ, तो देखिएगा यहाँ ये टाइम्स न्यू रोमन के अंदर आया है ना। और जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे टाइटल बहुत सब चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। अब मैं 2 मरतबा कंट्रोल जेड कर देता हूँ, है ना। और इसके बाद हम फिर से यहीं पे आते हैं और ये बुक नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ऊपर में यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल में कंट्रोल वी, देखिएगा फिर से वही दिक्कत आई है। तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे कि हम यहाँ से सीधा पेस्ट में जाएंगे और कीप टेक्स्ट ओनली कर देंगे। देखिएगा ये पेस्ट हो गया और फॉन्ट का साइज़ जो हमारा नीचे का फॉन्ट का साइज़ अलग था ऊपर अलग आ गया। डॉक्यूमेंट सब टाइटल, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पर आखिर ये किताब बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर डालना चाहें तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये रस्म और रिवाज की अंधी तकलीद के ऊपर ये किताब ने जो है ऑथर ने लिखी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉलोइंग द ट्रेडिशन ब्लेंडली, यानी रस्म और रिवाज की अंधी तकलीद
इसको इस किताब के अंदर प्रेजेंट किया गया है ना। यहाँ पे आप कोर्स का टाइटल, यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे जैसे पब्लिशिंग डेट है ना, तो यहाँ से ये 28 सितंबर 2014, तो मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ से मैं सबसे पहले इसको ऐसे स्क्रॉल करके आप यहाँ से 2014 कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मुझे सितंबर रखना है, तो यहाँ पे मैंने आया 28 सितंबर मुझे यहाँ पे रखना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये पब्लिशिंग डेट आ गई है और ये हमारा कवर पेजेस तैयार हो गए। हमें ये पेज अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और फिर उसके बाद कवर पेज में जाएंगे और यहाँ से हम कोई ऐसे ये वाला पेज ले लूँ। तो देखिएगा ये अब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर भी हम अपनी किताब का मकसद, खुलासा वो लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने ये दे दिया है सब टाइटल। यहाँ पे आप कोर्स का टाइटल नेम कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें, यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो हम जैसे यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर के अंदर एडिटिंग करना आप यहाँ पे जब हमारा पिक्चर का सबक चलेगा तब इंशाल्लाह हम सीखने वाले हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं आज ये ब्लैंक पेज को। ये ब्लैंक पेज क्या होता है देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं मैटर ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैटर लेने के लिए आपको एक फार्मूला ये याद रखना है, इजिकल टू RAND, और यहाँ पे आप ये ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी मैटर लेना चाहे तो वो अप्लाई हो जाएगा। एक तरीका और है, आप इन ब्रैकेट के दरमियान में, जैसे मुझे ये 3 ही पैराग्राफ चाहिए 4-4 लाइन के, है ना, तो अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। मैंने 3 लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने बीच में कॉमा दिया, फिर फॉर लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिएगा यहाँ पे 3 पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसका एक इसने देखिएगा थोड़ी सी लाइन, मैंने तो वहाँ पे 4 लाइन ही लिखी थी, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये जो अपना कैलकुलेशन लगाता है लाइन की, वो 12 पीटी के अंदर लगाता है। जैसे कि मैं 11 पीटी करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे 4 ही लाइनें हैं, है ना। तो ये चीज़ है, आप भी करोगे यार मैंने तो 4 लाइन मांगी थी लेकिन इसने तो ज़्यादा दे दिया, तो वो 4 लाइन उसके 11 पीटी के एतबार से होती है। तो एक मरतबा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस फार्मूले को, इजिकल टू RAND, एंड यहाँ पे आप ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद आपको मान लीजिएगा 2 पैराग्राफ चाहिए, मुझे सिर्फ 1 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँगा और मैं यहाँ पे मुझे मान लीजिएगा सिर्फ 2 लाइन का ये पैराग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा एंड एंटर प्रेस करूँगा। तो देखिएगा एक ही पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। अब ये 3 लाइन के अंदर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भाई फॉन्ट जो है वो 20 है और जो ये कैलकुलेट करता है ये 11 पीटी के अंदर कैलकुलेट करता है। अगर मैं यहाँ से 11 पीटी करूँगा तो 1 लाइन के अंदर ही, ये 2 लाइन के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 लाइन लिखा था ना, एक पैराग्राफ है और यहाँ पे देखिएगा 2 लाइन के अंदर आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे हम जानने वाले हैं ब्लैंक पेज को। देखिएगा ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों सेम ही है, हल्का सा डिफरेंस है। जैसे मैं यहाँ पे पहले आपको पेज ब्रेक करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा तो जो ऊपर का जो मैटर है, वो जहाँ पे मेरा कर्सर है इससे ऊपर जो मैटर है ये इसी सफ़े पर रह जाएगा और ये नीचे का जो ये मैटर है ये नेक्स्ट सफ़े पर चला जाएगा, अगले पेज पर चला जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये यहाँ पे मेरा कर्सर था तो ये यहाँ पे है और बाकी देखिएगा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट, यहाँ से व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं मल्टीपल पेजेस कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने मल्टीपल पेजेस इस वजह से किए ताकि आपको ये डिफरेंस दिखाई दे। तो देखिएगा अभी क्या किया इसने, यहाँ पे मेरा कर्सर, मैं एक मरतबा और कंट्रोल Z कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे मैं जैसे इंसर्ट के अंदर गया और पेज ब्रेक के अंदर गया तो कर्सर से आगे का जो मैटर है वो अगले सफ़े पर चला जाएगा, है ना। अब जैसे मैं यहाँ से कवर पेज को रिमूव कर देता हूँ एक मरतबा, यहाँ से आप रिमूव करंट कवर पेज भी कर सकते हैं, है ना। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिलहाल क्या किया इसने, यहाँ पे कर्सर था, यहाँ से जो आगे का मैटर है वो अगले चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और एक मरतबा और यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद मैं ब्लैंक पेज कर देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मेरा कर्सर था
कर्सर के बाद इसने एक ब्लैंक पेज ऐड कर दिया है और उसके बाद यहाँ से आगे जो है इसने ये जो मैटर था वो यहाँ पे इन दोनों मैटर के दरमियान में इसने जो है एक ब्लैंक पेज ऐड कर दिया है। ये होता है ब्लैंक पेज। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम इंशाल्लाह टेबल को। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे व्यू में कर देता हूँ पेज विद और इसके बाद हम इंसर्ट में आते हैं और टेबल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से हम इजीली टेबल बना सकते हैं। तो इसको हम एक एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं टेबल पे। हो सकता है कि टेबल की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, लेकिन आप हजरात ज़रूर देखिएगा क्योंकि टेबल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है MS वर्ड के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।